नमस्कार प्यारे साथियों, नमस्कार, शुभ संध्या, शुभ संध्या। प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है बिहार के सबसे विश्वसनीय चैनल पर। प्यारे साथियों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। प्यारे साथियों, अब होगा हिंदी भाषा का महातांडव। प्यारे साथियों, आप सभी के आंखों का सपना होगा साकार, आपके मम्मा और बापू का सपना होगा साकार। तो प्यारे बच्चों, आप सब लोग थंबनेल देखकर ये सोच रहे होंगे आज ये किस चीज की क्लास चलने वाली है कि 20 अंक पूरे पूरे मिलने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, जो आज तक आप सब लोग ना सीखे होंगे, जो आप लोग बहुत से जगह पे पढ़े होंगे लेकिन ये चीज नहीं पाए होंगे, वो आज मात्र 20 मिनट में आप सभी को मैं सिखाने का प्रयास करूंगा, बिल्कुल जादुई देसी जुगाड़ से। तो प्यारे साथियों, आप सब लोग थंबनेल देखकर बिल्कुल मत परेशान होना कि जो है क्या मिलने वाला है। थोड़ा से धैर्य रखना, देखना जो चीजें मिलेगी जो शायद आज तक कोई नहीं दिया होगा। तो प्यारे साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो, और एक बार लाइक तो बनता है दोस्त, एक बार लाइक कर दो। तो प्यारे साथियों, एक बार सब्सक्राइब कर दो और फैला दो सभी मेरे प्यारे जितनी भी मुटकी बहनियां और मुटका भैया हैं, सबके पास ये वीडियो जानी चाहिए। तो प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार पुनः जो है बहुत बहुत स्वागत है। तो अब आप लोग को मैं बताता हूं कि ये जो है थंबनेल जो दिख रही है, ये देखो आपका मुटका भैया भी चिंता में सोच रहा है क्या सिखाने वाला है। तो चलिए स्वागत करते हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों। आज है टॉपिक समास का, जो आप लोग लगातार डिमांड करते थे कि गुरुजी ऐसी कोई एक वीडियो लाइए छोटी सी कि जिसमें समास का पूरा नस्ते नाबूद कर दिया जाए। तो प्यारे बच्चों, समास का सोपड़ा होगा साफ। आज समास का पूरा सोपड़ा साफ हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए देखेंगे, ये देखिएगा समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो हम लोग पढ़ते चलेंगे, आपको मैं प्रोसेस बता दूं। 20 से 25 मिनट में पूरा समास की थ्योरी आपके बिल्कुल जो है उंगली पर नागिन डांस करने लगेगी। बाकी के 20 से 25 मिनट आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है जो आज तक एग्जाम में पूछा गया है। आप सभी के लिए मैं बिल्कुल पीवाईक्यूज के माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से आप लोग के लिए मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो प्यारे साथियों, आप लोग को जवाब देना है। पहले थ्योरी सीखिए, फिर देखिए क्या मेरे 40 के 40 क्वेश्चन के आंसर बन पा रहे हैं नहीं बन पा रहे हैं। तो आप लोग प्यारे साथियों हर क्वेश्चन का जवाब देना, बाकी नीचे फिर लिखना कमेंट में कि किसका कितना सही है। 40 क्वेश्चन पूरे पूरे हैं, ठीक है ना। आप सब लोग तैयार हैं? बोलो भाई। आशीष रॉय, राम सेवक, रोहित कुमार, स्मृति यादव, रिधि चौबे, रवि चौधरी, मधु, अभिलाषा यादव, सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। ध्यान देना, समास का शाब्दिक अर्थ आप सबसे पूछता है, तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त या संक्षेप होता है। प्यारे साथियों, समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त या संक्षेप होता है। आप लोग से ध्यान देना, सेंटअप का एग्जाम प्यारे साथियों आप लोगों ने दिया था ना, अभी जल्दी में सेंटअप का एग्जाम दिया होगा, उसमें पूछा था कि समास के भेद कितने होते हैं। अभी अभी मैं बता रहा हूं, थोड़ा से धैर्य रखना। और वहां पर अधिकांश बच्चों ने गलत किया था, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं आज के बाद गलती नहीं होनी चाहिए। ध्यान देना, समास के अगर अंग पूछेगा तो समास के अंग पूरे पूरे 4 होते हैं प्यारे साथियों। वो 4 कौन कौन से होते हैं आपके सामने लिखा हुआ है। पूर्व पद होता है, उत्तर पद होता है, समासिक पद होता है और समास विग्रह होता है। अब आप लोग बोलोगे गुरुजी कैसे मैं समझूंगा कि यह पूर्व पद है? तो मैं आप सभी को एक एग्जांपल देता हूं। जैसे लिखा हुआ है गंगा जल लिखा हुआ है, तो आप सभी लोग बताओ मेरे प्यारे साथियों, इसमें पहला पद क्या है? आप बोलोगे यानी पहला पद यानी पूर्व पद क्या है? तो गंगा है, बिल्कुल गंगा। यानी पूर्व पद क्या हो जाएगा? गंगा। और उत्तर पद यानी दूसरा पद क्या है? जल। तो इसमें क्या हो जाएगा? जल। उसके बाद फिर बोलूं सामासिक पद क्या होता है? तो सामासिक पद तो अपने आप में खुद ही है। क्या है? समासिक पद तो खुद है अपने आप में, क्या? गंगा जल। फिर प्यारे साथियों आप सभी से पूछेगा कि समास विग्रह इसका क्या होगा? गंगा का जल। क्या? गंगा का जल। यही जो है प्रोसेस होता है समास का। तो अगर आपसे प्यारे साथियों पूछेगा कि जो है समास के कितने अंग होते हैं, तो समास के 4 अंग होते हैं। भेद नहीं है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे गुरुजी भेद, भेद नहीं है लाला। ये क्या है? समास के अंग है। समास के 4 अंग होते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद, सामासिक पद और समास विग्रह। तो प्यारे साथियों समास के भेद की बात करेगा तो समास के पूरे पूरे 6 भेद होते हैं। अब इसका बोलोगे गुरुजी कोई ऐसा जुगाड़ बता दो जो हमेशा याद रहे। इस ध्यान देना, जैसे आप ट्रिकी कहते हो ना, गुरुजी में ट्रिक चाहिए,
ट्रिक का मतलब ये देसी जुगाड़, क्या देसी जुगाड़ देखो लिखा हुआ है अब तक दादा। अब तक दादा का मतलब क्या हो जाएगा, आ से क्या हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा, और बा से क्या हो जाएगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ता से हो जाएगा तत्पुरुष समास, और का से जो है क्या हो जाएगा कर्मधारय समास, और दा से द्विगु समास, और दा से द्वंद्व समास। तो प्यारे बच्चों ये देसी जुगाड़ याद रखना, ये देसी जुगाड़ याद रखना क्या, अब तक दादा आप लोग को याद रहेगा 6। सेंटअप के एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा था कि समास के कितने भेद होते हैं, ऑप्शन में 6 दिया ही नहीं था। बोलो बात सही है गलत, कमेंट करके बताओ, बोलो बात सही है कि नहीं। सेंटअप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि समास के कितने भेद होते हैं, वहां ऑप्शन में 6 दिया ही नहीं था। तो प्यारे साथियों आप सब लोग घबराने की जरूरत नहीं है आप सभी को, क्योंकि मुख्य रूप से समास के 4 भेद होते हैं लाला, 4 भेद। अब बोलोगे कैसे गुरुजी, ये देखो लिखा हुआ है मुख्य रूप से या पद की प्रधानता के अनुसार कितने होते हैं, 4 भेद होते हैं। तो वहां पर पूछा था समास के भेद, ये आधार नहीं पूछा था। जब ऑप्शन में 6 नहीं था तो हम लोग की मजबूरी होगी दोस्त कि ऑप्शन 4 था तो 4 को टिक करना पड़ेगा, और आप लोगों ने 4 टिक करना ही पड़ेगा, और 4 ही सही होगा। तो प्यारे साथियों यहां पे ध्यान देना, आप बोलोगे गुरुजी अगर 4 होगा तो अनुपस्थित कौन हो जाएगा, तो यहां पर देखिएगा जैसे लिखा हुआ है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव लिखा हुआ है, तो अव्ययी भाव समास का कौन सा पद प्रधान होता है ये भी पूछता है कभी कभी। फिर जैसे हो जाए तत्पुरुष समास पूछ ले, क्या तत्पुरुष पूछ ले, तत्पुरुष का कौन सा पद प्रधान होगा। फिर आपसे पूछे जो है द्विगु का कौन सा पद प्रधान होगा। फिर आपसे पूछे कर्मधारय का कौन सा पद प्रधान होगा, कर्मधारय का। फिर आपसे पूछे जो है द्वंद्व का कौन सा पद प्रधान होगा। फिर आपसे पूछे जो है बहुव्रीहि का कौन सा पद प्रधान होगा। तो मेरे प्यारे साथियों आप सब लोग ध्यान देना, यहां पर अव्ययी भाव समास क्या है, सबसे पहला समास अव्ययी है, तो सबसे पहला पद है तो इसका मतलब जो है सबसे पहला समास है तो इसका मतलब पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान हो जाएगा। ट्रिक बता रहा हूं कभी भूलोगे नहीं दोस्त, कभी गलत भी नहीं होगा, ये ट्रिक सिर्फ याद रखना कभी नहीं गलत होगा। तत्पुरुष हमारा दूसरा समास है, इसका मतलब इसमें जो है क्या हो जाएगा दूसरे को उत्तर पद कहा जाता है, क्या उत्तर पद प्रधान हो जाएगा। द्वा द्वा द्वंद का मतलब द्वा द्वा दोनों तरफ क्या है बराबर है, तो इसका मतलब इसमें दोनों पद प्रधान हो जाएगा, इसमें दोनों पद प्रधान हो जाएगा। बहुव्रीहि, बहुव्रीहि इसमें कहा जाता है कि इसमें ना तो पहला पद प्रधान होता है ना तो दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है यानी कि अन्य पद प्रधान होता है। इसमें जो है आप बताओगे अन्य पद प्रधान या तो तीसरा पद प्रधान। अब बताओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर प्रधानता के हिसाब से देखा जाए तो आपको देखो क्या क्या मिला, 1 2 3 4, यही 4 होते हैं। मुख्य रूप से अगर समास के भेद पूछेगा तो भी 4 होते हैं, और जो है पद की प्रधानता के अनुसार समास के भेद पूछेगा तो भी 4 होते हैं। प्यारे साथियों यही 4 होते हैं। ये दोनों जो समास हैं दोस्त ना, ये दोनों समास इसी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए जो है मुख्य रूप से समास के मात्र 4 भेद होते हैं लल्ला। अब ये द्विगु समास और कर्मधारय समास जो होते हैं इसमें कौन सा पद प्रधान होगा पूछेगा एग्जाम में, तो यही उत्तर पद पूरा छाप दीजिएगा, उत्तर पद इसमें भी प्रधान होगा और उत्तर पद इसमें भी प्रधान होगा। अब बताओ आपसे अगर एग्जाम में पूछेगा कि कौन से समास में कौन सा पद प्रधान है, तो बताओ बेहतरीन तरीके से लगा ले जाओगे कि नहीं, 100% लगा ले जाओगे दोस्त, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है ना, कभी गलत नहीं हो सकता। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आप लोग देखोगे पूर्व पद उत्तर पद, उत्तर पद उत्तर पद दोनों पद अन्य पद, है ना। तो यहां पर 4 भेद हो जाएंगे। अब यहां अव्ययी भाव समास कैसे हम लोग पहचानेंगे, पहला क्या है अव्ययी भाव समास कैसे पहचानेंगे, जब शब्द का प्रारंभ क्या हो उपसर्ग से हो, जब शब्द का प्रारंभ उपसर्ग से हो तो क्या हो जाएगा, वहां हमेशा अव्ययी भाव समास होता है, जैसे प्रतिदिन, अनुवाद, आजन्म, आमरण, यथा योग, यथा निर्देश, यथाशक्ति। अब यहां पर एक उपसर्ग ऐसा है क्या आ, अन और ना, ये तीनों को छोड़कर, क्योंकि ये तीनों निगेटिविटी लाते हैं, नकारात्मक का बोध कराते हैं यानी निषेधात्मक का बोध कराते हैं। इसका मतलब अगर ये उपसर्ग से अगर शुरुआत हो जाएगी तो वहां नए तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्या वहां नए तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसलिए यहां पर इनको छोड़कर बाकी अगर उपसर्ग शुरुआत में आ जाएगा तो वहां पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे यहां पे देखो प्रति है उपसर्ग अनु है, बड़ा आ है, बड़ा बड़ा आ सकता है, छोटा आ नहीं आ सकता है, ठीक है ना। यथा शब्द आपको दिखेगा तुरंत अव्ययी भाव समास लगा देना, यथा शब्द है ना।
और एक जो है बहुत खास बात और होती है, जब एक शब्द लगातार 2 बार आ जाए तो वहां बेभाव समास होता है। जैसे रात रात, दिन दिन, धीरे धीरे, एक साथ आ जाएं। आप लोग बोलो गुरुजी तो द्वंद्व समास है, द्वंद्व नहीं हो सकता। जब एक शब्द लगातार 2 बार आ जाए तो वहां पर अबेभाव समास होता है। इसको इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, रातों रात में किस प्रकार का समास है, रातों रात में। और इसमें ऐसे ही पूछा जा सकता है, दिनों दिन में किस प्रकार का समास है, तो अव्ययभाव समास ही होगा दोस्त, ठीक है ना। अब देखिएगा तत्पुरुष समास क्या होता है। तत्पुरुष समास आप सब लोग जानते हैं, जो हम लोग कारक में पढ़े हुए हैं ना, विभक्ति, वो कारक की विभक्ति इसमें छुपी होती है। जैसे देखो पहला क्या है, कर्म तत्पुरुष समास। कर्म की विभक्ति क्या होती है, कर्ता ने कर्म को, क्या कर्म को होता है ना, को, इसका मतलब यहाँ पे जो है को छुपा रहेगा। जैसे गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, क्या छुपा है, को चिन्ह छुपा है। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, और क्या यश प्राप्त, यश को प्राप्त करने वाला। इसी तरीके से करण तत्पुरुष समास के साथ क्या होगा, से या के द्वारा ना, से या के द्वारा हो जाएगा, से या के द्वारा। इसका मतलब जो है करण में क्या क्या होगा, जैसे देखेंगे, जैसे हस्त लिखित, हाथ के द्वारा लिखित, यानी हाथ से लिखित। सूर रचित, सूर के द्वारा रचित या सूर से रचित। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत या रचनाएं। संप्रदान तत्पुरुष समास में क्या होगा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, और क्या होता है, संप्रदान को के लिए, किसी के लिए कुछ किया जाए, जैसे को के लिए, को के लिए। तो प्यारे साथियों इसमें कैसे पहचानेंगे कि इसमें क्या छुपा रहेगा, को या के लिए छिपा रहेगा। जैसे देशभक्ति, देशभक्ति का क्या होगा, देश की भक्ति, देश के लिए भक्ति। और क्या, रसोई घर, रसोई के लिए घर। रणभूमि, रण मतलब युद्ध, युद्ध के लिए भूमि। विधानसभा, विधान के लिए सभा। प्यारे साथियों एक बार शेयर कर दो, शेयर कर दो दोस्त, शेयर कर दो, और संख्या बढ़ा दो, और संख्या बढ़ाओ, लाइक करते चलो। और उसके बाद में यहाँ पे ध्यान देना, अपादान, अपादान तत्पुरुष में क्या होता है, से अलगाव का बोध करता है, क्या, से अलग। जैसे यहाँ पे देखना, पाप मुक्त, पाप मुक्त का मतलब पाप से मुक्त, अलग हो गया, ठीक है ना। और ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त, यहां भी अलग हो गया। कष्ट मुक्त, कष्ट से मुक्त, यहां भी अलगाव का बोध कर रहा है। संबंध में क्या होता है, का की के, क्या संबंध में कौन चिन्ह होता है, का की के। जैसे राजपुत्र, ध्यान देना ये क्या लिखा हुआ है, राजपुत्र। जैसे राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, राजपुत्र का मतलब जैसे राजा का पुत्र। गंगा जल, गंगा का जल। गंगा सागर, गंगा का सागर। तो प्यारे साथियों यहाँ पे ये चिन्ह, यही ध्यान देना, यहाँ छुपा रहेगा। और बिहार बोर्ड के 12th के एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन तत्पुरुष समाज से आता है। इसका प्रूफ अभी मात्र 5 मिनट में मैं आपको दिखा रहा हूं, ऐसे बने रहिएगा। 5 मिनट में आपको दिखा रहा हूं, ज्यादातर क्वेश्चन प्यारे साथियों सबसे ज्यादा तत्पुरुष समाज से ही पूछा जाता है, वो भी मैं प्रूफ के साथ आपको भी दिखाता हूं। अधिकरण में क्या होता है, अधिकरण मतलब आधार बताने वाला, यानी मे पर, आधार बताने वाला, मे पर। जैसे घुड़सवार, घुड़सवार का मतलब घोड़े पर सवार, क्या, घुड़सवार का मतलब घोड़े पर सवार। आत्मनिर्भर यानी आत्म यानी खुद पर निर्भर, यहां पे मे पर रहेगा। रथारूढ़, रथ पर आरूढ़, आरूढ़ का मतलब सवार, रथ पर आरूढ़, रथारूढ़ का मतलब रथ पर आरूढ़ हो जाएगा। तो प्यारे साथियों वो तो था सा क्या, तत्पुरुष समास। एक जो है यहाँ पे ये पूछता है, देखिए नए तत्पुरुष समास क्या होता है, उपभेद के अंतर्गत आता है। इसको आप सब लोग ध्यान देना, जहां पर जिसका प्रारंभ आ, अन और ना से हो, वहां पर क्या हो जाता है, नए तत्पुरुष समास होता है। क्या, वहां पे नए तत्पुरुष समास होता है, यानी उसमें नकारात्मकता लाता है। जैसे अनदेखा, यहां पे अन शब्द आया है, इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा, नए तत्पुरुष समास हो जाएगा। अन का मतलब नहीं, ठीक है ना। अनचाहा, अनचाहा, अनचाहा का मतलब, अन का मतलब नहीं, जो ना चाहा जाए ना। असभ्य, जो सभ्य ना हो, छोटा है। असंभव, पूछा गया एग्जाम में है, छोटा है, इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा, ये नए तत्पुरुष समास है। तो नए तत्पुरुष समास बिल्कुल आपसे गलत नहीं होना चाहिए, बस यही याद रखना, छोटा आ, अन और ना उपसर्ग से अगर बना रहेगा तो वहां पर जो है क्या हो जाएगा, नए तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब द्विगु समास, द्विगु समास क्या है भाई, ध्यान देना। द्विगु समास, इसमें पहला पद संख्यावाची होता है। क्या, पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। भाई प्यारे साथियों आप सब लोग बताओ, मजा आ रहा है ना, बहुत एकदम देसी जुगाड़ है, कभी गलत नहीं होगा। मात्र 20 मिनट आप साथ देना, समास से कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे देखना, पहला पद संख्यावाची होता है, जैसे चौराहा यानी 4 राहों का समाहार। तिराहा, 3 राहों का समाहार। नवरात्रि, नवरात्रि यानी जो है नवरात्रि का समाहार, मतलब 9 संख्या है, संख्यावाची, पहला पद संख्यावाची हो। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार।
दोपहर, दोपहर का समाहार। इसका मतलब क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, 100% याद रखना, जहां पर संख्यावाची पहला हो वहां पर जो है द्विगु समास हो जाएगा। लेकिन दोस्त इसमें भी कंडीशन होती है, इसमें भी कंडीशन होती है। आप बोलो गुरुजी कैसी कंडीशन कैसे होती है, तो यहां पर देखना विशेष बातें लिखी गई है। क्या आप देखोगे इसमें क्या लिखा है, विशेष बातें। विशेष बातें का मतलब यदि संख्यावाची विशेषण का प्रयोग किसी पशु पक्षी या जीवित प्राणी के साथ होता है तो वह सदैव बहुव्रीहि समास होता है। क्या, तो वह सदैव बहुव्रीहि समास होता है। क्या, जैसे ध्यान देना, जब कभी संख्यावाची विशेषण का प्रयोग किसी पशु पक्षी या जीवित प्राणी के साथ हो, जैसे 10 आनन, यहां पे शरीर के कोई अंग की बात किया जाए और पहला संख्यावाची रहेगा तो बहुव्रीहि में चला जाएगा। जैसे 10 है आनन अर्थात मुख, रावण की बात कर रहा है। 12 सिंगा पशु पक्षी की बात करेगा तब भी जो है क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। चतुर्भुज क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो प्यारे साथियों यहाँ पे जो है क्या, ये कंडीशन याद रखना। ऐसा नहीं पहला पद आप संख्यावाची देखना तुरंत द्विगु लगा देना, हर समय द्विगु नहीं हो सकता है। और एक बात और है, विशेष बात इसमें, एक विशेष बात और क्या है, जब दोनों पद संख्यावाची हो, जब दोनों पद संख्यावाची हो तो वहां पर जो है क्या हो जाता है, वहां पर द्वंद्व समास हो जाता है साथी। क्या, वहां द्वंद्व समास हो जाता है। आप कहोगे गुरुजी कैसे द्वंद्व समास हो जाता है, जैसे लिखा है एकादश यानी 1 और 10। क्या, एकादश 1 और 10, इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। द्वादश, द्वादश का मतलब 2 और 10। क्या, 2 और 10, इसका मतलब इसमें भी द्वंद्व समास। त्रयोदश, त्रयोदश का मतलब 3 और 10, इसमें भी क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। तो प्यारे साथियों आप सब लोग ध्यान देना, अगर संख्यावाची दोनों पद रहेगा तो वहां पर जो है द्वंद्व समास हो जाएगा, वहां पर क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा प्यारे बच्चों। उसके बाद यहाँ पे ध्यान देना, द्वंद्व समास अब देखिए क्या होता है, प्रायः है दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक होते हैं और योजक चिन्ह भी लगे होते हैं। तो यहाँ पे जैसे राम और लक्ष्मण, माता पिता, राजा रानी, पाप पुण्य और आज कल, ये सभी क्या है, बिल्कुल द्वंद्व समास है। बहुत आसान सा समास है। भोला शाह जी सर समझ गया, अंकुशा सिंह समझ गई भाई, ठीक है, अंजलि, आर्या, शिवम, राजन झा, आर्मी फैन लवर, बहुत बहुत अच्छा। चलो, कर्मधारय कैसे हम लोग पहचानेंगे, जहां विशेषण विशेष की बात करेगा, कभी विशेषण पहले होगा कभी विशेष से पहले होगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाता है। क्या, वहां पे कर्मधारय समास हो जाएगा। जैसे नील कमल लिखा हुआ है, यहाँ पे पहला क्या है, नील, नील का मतलब नीला, और जो है कमल का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, नीला कमल। तो प्यारे साथियों यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीला कमल, यानी विशेषण विशेष की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीला कमल। पीतांबर, पीला अंबर, विशेषण विशेष की बात कर रहा है, कर्मधार है। नील गाय, नीली गाय मतलब विशेषण विशेष की बात कर रहा है। नवयुवक, तो यहाँ पे नवयुवक की बात करेगा, नवयुवक, इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, बिल्कुल जो है याद रखना, कर्मधारय समास हो जाएगा। प्यारे बच्चों एक बात ध्यान देना, अगर आपसे पूछेगा, अगर आपसे पूछेगा नवग्रह में कौन समास बताओगे, आप लोग कमेंट करके छापो, नवग्रह में कौन सा समास बताओगे, नवग्रह, नवग्रह में कौन सा समास है भाई, बोलो बोलो। बिल्कुल बिल्कुल संख्यावाची, बिल्कुल द्विगु समास। क्या, नवग्रह में क्या हो जाएगा, द्विगु समास। नौ ग्रह का समाहार होता है ना, अगर आपसे जो है, अगर आपसे ये पूछ ले, इसमें तो आप लोग बता दिए क्या, द्विगु समास बता दिए। अगर आपसे पूछ ले नवगृह में कौन सा समास है, नवगृह में कौन सा समास है, नवगृह में कौन सा समास है, तो प्यारे साथियों आप लोग नवगृह में क्या बताओगे, नवगृह में क्या बताना है, आप लोग बताओगे, बोलो जल्दी, आप लोग बताओ क्या बताओगे, कर्मधारय बताओगे, क्योंकि नौ घर का समाहार नहीं होता है। नौ एक संख्यावाची विशेषण होगा, नौ संख्यावाची विशेषण, तो हमें किससे मतलब है, हमें विशेषण से सिर्फ मतलब है। क्या, विशेषण से मतलब है, और यहां पर समाहार नहीं होता, गृह का मतलब घर, यहां पर ये विशेषण विशेष, यानी नवगृह में कर्मधारय समास, नवगृह में कर्मधारय समास और नवग्रह में द्विगु समास। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर कोई पसीना जो है छूट जाएगा ऐसे क्वेश्चन देख के, ठीक है। तो आप सब लोग ध्यान देना प्यारे बच्चों, बहुव्रीहि समास जो कि लास्ट समास है। देखो भी कितना टाइम हुआ, 20 मिनट हुआ ना, मैंने बोला था 20 मिनट में पूरा समास आप लोग को मैं समझाने का प्रयास करूंगा, और आप लोग को बिल्कुल, आप लोग कमेंट भी कर रहे हो गुरुजी समझ में आ गया है। बहुव्रीहि समास, इसमें तीसरा पद प्रधान होगा, यानी अन्य पद प्रधान होगा, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे शब्द का बोध करेंगे। जैसे दशानन, 10 है आनन अर्थात, बिल्कुल आपको पता होगा आनन मतलब मुख यानी रावण। गजानन, गज है आनन अर्थात बिल्कुल गज के समान यानी गणेश भगवान। नीलकंठ यानी महादेव की बात कर रहा है। लंबोदर यानी गणेश भगवान लंबा है उदर।
चक्र पाणी, यानी चक्र पाणी मैंने आपको बताया था, चक्र है पाणी, यानी पाणी मतलब हाथ, जिसके हाथ में चक्र हो, जैसे अर्थात आप बताओगे विष्णु भगवान, क्या विष्णु भगवान। वीणा पाणी मां सरस्वती, जिसके हाथ में वीणा हो, मां सरस्वती। चंद्र मौली, जिसके जो है मस्तक पे जो है चंद्रमा हो, यानी शिव, है ना प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे सब क्या हो जाएगी, बहुब्रीहि, ये सब क्या है, बहुब्रीहि समास है। तो प्यारे बच्चों आप सब लोग का ये जो है, आप सब लोग का ये बातें अगर देखा जाए तो कंप्लीट होता है। अब एक बार जल्दी से एक बार सब्सक्राइब कर दो। 40 क्वेश्चन आप सबके लिए है, 40 क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में अब तक जो पूछे गए वही सारे क्वेश्चन है, तो आप लोग सभी क्वेश्चन के जवाब देना है, आप सभी को क्वेश्चन सभी को जवाब देना है, और आप लास्ट में बताना किसका कितना सही होता है, ठीक है ना। पीके गुड इवनिंग मुटका भैया, ठीक है, गुड इवनिंग, ठीक है। एक बार जो है शेयर कर दो, एक बार शेयर कर दो दहाड़ के। अब जो है आप लोग को एमसीक्यू 40 क्वेश्चन सॉल्व करना है, और यही एग्जाम में फिर पूछेगा, क्योंकि क्वेश्चन लिमिटेड होते हैं, बार बार वही पूछा जाता है। और इसमें ना मैं ईयर भी लिखा हूं, कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में पूछा गया है। तो प्यारे साथियों आप सब लोग पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। आप सभी को अग्रिम ढेर सारी शुभकामनाएं, हर कोई बच्चा टॉप करे आज के इस सेशन में। पहला क्वेश्चन है, आनंदमय शब्द का, आनंदमय शब्द कौन समास है, आनंदमय शब्द में कौन सा समास है, कमेंट करो। तत्पुरुष होगा, द्वंद्व होगा, दिगु होगा, कर्मधारय होगा। तो आप बताओगे आनंद में मैं, यानी जो है खुद में ध्यान देना, आनंद में मैं, बताओ क्या होगा, कमेंट करो। कोई कमेंट नहीं कर रहा, अच्छा आप कमेंट आना शुरू हो गया। कोई ए कर रहा है, कोई बी कर रहा है, कोई सी कर रहा है, क्या हो जाएगा, बिल्कुल तत्पुरुष हो जाएगा। आनंद से युक्त, आनंद से युक्त, तो यानी क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया था, आनंद से युक्त। तो आंसर ए बिल्कुल सही जवाब है। 2021 देखिए मैं पेपर भी लिखा हूं कब कहां पूछा गया है, ठीक है। धीरे धीरे शब्द में कौन सा समास है दोस्त, अभी अभी मैंने बताया था, अभी बताया था, जब दो शब्द एक साथ आ जाएं वहां अव्ययी भाव लगा देना, बिना कुछ सोचे समझे। आंसर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है, त्रिफला, त्रिफला यानी तीन फलों का समाहार, त्रिफला तीन फलों का समाहार, यानी इसमें संख्यावाची विशेषण की बात कर रहा है। तो दोस्त इसमें क्या हो जाएगा, द्विगु समास। आंसर ए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना, आंसर ए बिल्कुल सही जवाब है। आप सब लोग का एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप सब लोग देख भी रहे हैं, लिखा भी है क्या, 2021 से पूछा है। अगला क्वेश्चन है, वन मानुष, 2021 का भी क्वेश्चन है, वन मानुष, इसका जवाब दीजिएगा। वन में मानुष, यानी जो वन में मानुष रहते हैं आप सब लोग जानते हैं, इसमें भी क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। आंसर क्या दे रहे हो आप लोग, आंसर क्या दे रहे हो, बिल्कुल तत्पुरुष समास, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्त आप लोग बताना मुझे लास्ट में किसका कितना सही हुआ है, ठीक है, किसका कितना सही हुआ है आप लोग जरूर बताना। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं, मेरे पूरे विद्याकुल परिवार की तरफ से शुभकामनाएं हैं, आप सब लोग जरूर बताना। अगला क्वेश्चन है, चंद्रशेखर, यानी चंद्रमा है जिसके शिखर पर, मेरे प्यारे बच्चों अर्थात शिव, चंद्रमा है जिसके शिखर पर, यानी चंद्र है जिसके शिखर पर। आप लोग क्या बताओगे, आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्या, ए बिल्कुल सही जवाब, बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है, रसोई घर शब्द में कौन सा समास है। तो रसोई घर, यानी रसोई घर का मतलब रसोई के लिए घर, के लिए छुपा है इसमें, इसमें क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्या, तत्पुरुष समास हो जाएगा, रसोई के लिए घर। आंसर क्या, ए बिल्कुल सही जवाब है। प्यारे साथियों आप सब लोग जवाब दीजिएगा, बेहतरीन आंसर करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपके जो है 2021 का प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने होगा, नील गाय शब्द में कौन सा समास है। नील, नील का मतलब दोस्त क्या हो जाएगा, नील का मतलब नीला, और जो है क्या है, नीला क्या है, विशेषण है, ये क्या है, विशेषण है। और क्या है, गाय, गाय आप लोग जानते हैं क्या है, एक विशेष है, और जहां विशेषण विशेष की बात होती है भैया वहां पे कर्मधारय समास होता है। आंसर सी बिल्कुल सही जवाब है, क्या, आंसर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन होगा कतई जहर क्वेश्चन है, नवयुवक बार बार पूछ रहा है। प्यारे साथियों नवयुवक में कौन सा समास होगा, यहां पर ध्यान देना, नवयुवक की बात कर रहा है, नवयुवक का समाहार नहीं होता है। अगर दिग, बहुत से बच्चे ने दिग जवाब देना शुरू कर दिया जो कि 100% गलत है, नवयुवक में दिगु हो ही नहीं सकता मेरे साथियों, कैसे नवयुवक में दिगु होगा, आप बताओ जल्दी बताओ। नवयुवक यानी नवयुवकों का समाहार थोड़ी यहाँ पे होगा, यहाँ पे नवयुवक की बात करेगा, क्या, नवयुवक की बात करेगा। नव का मतलब क्या है, एक संख्यावाची विशेषण है, क्या है, विशेषण है।
युवक की बात करेगा, युवक क्या है, विशेष है प्यारे साथियों। और जब विशेषण विशेष की बात करता है तो प्यारे साथियों वहां पर कर्मधारय समास हो जाता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अगला क्वेश्चन होगा प्यारे साथियों, शिवालय शब्द में कौन सा समास है? शिव का आलय यानी शिव का घर, महादेव का मंदिर। बोलो हर हर महादेव। ठीक है ना प्यारे बच्चों, बिल्कुल डरे हो लोग जो काम करे चांडाल का, वो काल भी क्या करेगा जो भक्त हो महाकाल का। मेरे प्यारे बच्चों शिवालय में कौन सा है? शिव का आलय यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा। डी बिल्कुल सही जवाब है। क्या? डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है ना। हाँ गुड़िया क्या कह रही है? सर न्यू ईयर पे मुझे जो है कौन सा जो है गिफ्ट मिलेगा विद्याकुल की तरफ से? कौन सा गिफ्ट चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा चाहिए? आप तो बहुत बड़ी बात कर रहे हो। अच्छा न्यू ईयर आने वाला है ना, क्या चाहिए भाई? नव वर्ष मंगलमय हो, अग्रिम शुभकामनाएं हो। क्या गिफ्ट चाहिए मेरे साथियों? क्या गिफ्ट चाहिए आप सभी को? यहाँ से मेरे पूरे विद्याकुल परिवार आप सबके लिए तत्पर है, हर समय हर स्थिति हर परिस्थिति में आपके साथ है। क्या चाहिए सर? आप पूरा 100 मार्क्स का तैयारी करवाइए। क्या नाम है? ऑफिशियल ऑफिशियल बॉय। और और क्या, और किसको क्या चाहिए? और किसको? अच्छा लैपटॉप चाहिए, टॉप कर दो, लैपटॉप भी मिल जाएगा। हैप्पी न्यू ईयर एडवांस सर। चलो ठीक है, इसमें बच्चों को जो है चाहिए जो है गिफ्ट। मैं कोई पूरी 100 मार्क्स की तैयारी के लिए बोल रहा है। ऑफिशियल क्या कुमार कैसे करके है। तो प्यारे साथियों चलिए, आप सब लोग मेरे भाई बहन हो, मेरे शिष्य हो, तो आप सबको बिल्कुल मैं न्यू ईयर आते आते, न्यू ईयर शुरुआत होते ही मैं आप सबको दुखी नहीं करूंगा। मेरा पूरा विद्याकुल परिवार आपके लिए हर समय जब तैयार है तो मैं भी आपके लिए तैयार हूं, हर समय तैयार हूं। तो न्यू ईयर यानी जो है 1 जनवरी यानी 1 जनवरी को आपको क्या चाहिए भाई? 1 जनवरी को क्या चाहिए बताओ? क्या ऐसा आपको क्या चाहिए कि आपको खुशी मिल जाए? क्या चाहिए? टॉपर का आशीर्वाद। आशीर्वाद तो हमेशा है, ईश्वर का आशीर्वाद है, मेरा साथ हमेशा है, मेरी दुआएं आपके साथ है, मेरा पूरा विद्याकुल परिवार आपके साथ दुआएं कर रहा है। आप बताइए क्या चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो तो प्यारे साथियों ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं पूरी तैयारी करा दो, तो चलिए इसमें तो मुझे भी यही सही लग रहा है। अगर आप सब लोग की अगर ये मांग है तो आप सबके विशेष मांग पर मेरे प्यारे प्यारे जो है भैया और बहनों के मांग से यहां पर बात किया जाए तो पूरी थ्योरी, पूरी हिंदी की बात किया जाए, पूरी हिंदी की बात किया जाए तो प्यारे साथियों आप सभी को मैं जो है 1 जनवरी को बिल्कुल आप सभी के लिए सेशन में जो बोलो, जिस टाइम आप चाहते हो उस टाइम के लिए आपके लिए बिल्कुल पूरी हिंदी एक ही सेशन में मैं कंप्लीट करूंगा। और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वही एक वीडियो देखना, 100 में 100 लाना। वो सेशन होगा बहुत खतरनाक। अब जो है भाषा का होगा महातांडव। बिहार पावन पुण्य भूमि को मेरा प्रणाम। प्यारे बच्चों आप सब लोग 1 जनवरी को मेरी तरफ से स्पेशल गिफ्ट है, आपके मुटका भैया की तरफ से गिफ्ट है। आप लोग चाहते हो तो बिहार देखिए, जो एप्लीकेशन में बच्चे पढ़ लिए हैं बहुत अच्छी बात है, वो भी तो आएंगे ही, लेकिन बहुत से साथी अब सोच रहे हैं पढ़ने क्योंकि एग्जाम मात्र 1 महीना बचा हुआ है। तो 1 जनवरी यानी जो है न्यू ईयर पे आप सभी को मैं जो है पूरी हिंदी एक ही सेशन में थ्योरी के माध्यम से पूरा कंप्लीट पढ़ाऊंगा, पूरा कंप्लीट पढ़ा दूंगा एक ही वीडियो में। उसके बाद फिर एमसीक्यू पीवाईक्यू आप लोग सॉल्व करना शुरू करना हमारे साथ। मैं आप सबको यूट्यूब पे सेशन लाऊंगा आप सभी के लिए एमसीक्यू पीवाईक्यू के माध्यम से। लेकिन 1 जनवरी को आप सबकी मांग पर मेरी जो है कोई बहना मांगे और कोई जो है मेरा भैया था बोला गुरुजी जो है पूरी हिंदी। चलिए स्वागत है आपकी इस डिमांड का। ठीक है तो प्यारे बच्चों एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसी चैनल पे आपकी पूरी हिंदी जो है महातांडव करेगी न्यू ईयर के शुभ दिन पर। वो भी शुभ दिन कौन सा होने वाला है? शुभ दिन होने वाला है मेरे प्यारे साथियों 1 जनवरी को सोमवार है। हर हर महादेव, उनका आशीर्वाद होगा। और प्यारे बच्चों आप सब लोग पूरी हिंदी तैयारी करना। टाइम और सेशन टाइम बता दिया जाएगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी कि किस टाइम कितने बजे होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा में क्या हो जाएगा? तीर्थ की यात्रा बिल्कुल जो है तत्पुरुष समास। क्या देख रहे हैं? पूछा भी गया है 2021 में, मैं बता रहा था ना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कहां पूछा गया है, बिल्कुल तत्पुरुष समास से ही पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आज कल, इसका मतलब क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। आज और कल की बात कर रहा है, क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नवरत्न यानी 9 रत्न की बात कर रहा है, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल द्विगु समास। आंसर क्या? संख्यावाची है क्या? 9 रत्न द्विगु समास हो जाएगा, 9 रत्नों का समाहार।
हाथ पैर, हाथ और पैर की बात करेगा तो आप लोग क्या लगा दोगे दोस्त, इसमें क्या हो जाएगा, संख्यावाची विशेषण हो जाएगा। क्या, संख्यावाची विशेषण, तो सॉरी हाथ पैर सॉरी द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या, हाथ पैर में क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। आंसर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या, हाथ पैर में डी बिल्कुल सही जवाब है। काम चोर यानी काम से जी चुराने वाला, काम से जी चुराने वाला, इसमें तत्पुरुष की बात कर रहा है। आंसर क्या हो जाएगा, डी, काम से जी चुराने वाला। आंसर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है धन से हीन, यानी धन से हीन क्या हो जाएगा, अलग, धन से हीन, इसमें भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। आंसर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। धन से हीन में क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। आप लोग जवाब देते रहिए, आप लोग सभी जवाब देते रहिए, लास्ट में पूछूंगा भी किसका कितना आंसर सही हुआ है। सब लोग को जवाब भी देना होगा कि किसका कितना आंसर सही हुआ है। अगला क्वेश्चन है रामानुज, राम का अनुज, रामानुज का मतलब राम का अनुज, यानी जो है अनुज किसे कहेंगे, छोटे भाई को, अग्रज को बड़े कहते हैं। राम का अनुज यानी जो है यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। बी बिल्कुल सही जवाब है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, यथा समय, यथा समय में समास क्या है, अभी मैंने बताया अगर किसी भी शब्द में यथा शब्द देख लेना, यथा शब्द देख लेना, उसमें क्या लगा देना, तुरंत लगा देना अव्ययी भाव समास लगा देना, उसमें अव्ययी भाव समास लगा देना प्यारे बच्चों, ठीक है ना, अव्ययी भाव समास लगा देना। प्यारे साथियों आप लोग ऐसी पुण्य भूमि के हो, ऐसे जो है क्रांतिकारी भूमि के हो, जहां से माझी रहते थे, जहां के माझी थे, बताइए अगर उन्होंने जब अपने स्वाभिमान की बात आ गई, उनको जब अपने स्वाभिमान की बात आ गई तो अपने हथौड़े से पहाड़ की औकात दिखा दिए। तो आप सबके लिए मान सम्मान की बात आ गई, स्वाभिमान की बात आ गई, तो अपने इस कलम की ताकत से मंजिल की औकात दिखा देना, बोर्ड एग्जाम की औकात दिखा देना। प्यारे साथियों आप सबको पता है जब शेर जो होता है ना, एक छलांग थोड़ा सा पीछे करता है, थोड़ा सा अगर पीछे होता है, इसका मतलब अगली छलांग का मतलब जो अपनी कदम थोड़ा से पीछे करता है, शेर अपना कदम थोड़ा सा पीछे करता है, इसका मतलब अगली जो है छलांग ना बहुत लंबी होने वाली है, अगली जो छलांग होगी, अगले अगला कदम जो होगा बहुत लंबा होने वाला है। तो प्यारे साथियों वक्त आ गया है थोड़ा सा, अगर आप लोग इस समय परेशान थे, आप लोग तैयारी नहीं हो पाई थी, तो ये एक महीने में ऐसी छलांग मारना बिल्कुल फोड़ के जो है बोर्ड एग्जाम निकल जाए। तो प्यारे साथियों यथा समय में क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। त्रिलोक, तीन लोकों का समाहार, त्रिलोक का मतलब तीन लोकों का समाहार, इसमें क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, तीन लोकों का, बिल्कुल डी बिल्कुल सही जवाब है, द्विगु समास हो जाएगा, है ना। अनादर, अनादर शब्द में कौन सा समास है, अनादर में, अनादर बताओ, यहाँ पे देखो आ लिखा हुआ है, अनादर, जिसका आदर ना किया जाए, नकारात्मक बोध कर रहा है, पूछा भी है 2020 में, यानी नए तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या, बी बिल्कुल सही जवाब है, क्या नए तत्पुरुष समास हो जाएगा प्यारे साथियों। चक्रपाणी यानी पाणी का मतलब हाथ, जिसके हाथ में चक्र हो अर्थात विष्णु, अर्थात विष्णु। आंसर क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास, इसमें जो है किसी तीसरे के जो है प्रधानता दिखा रहा है, किसी तीसरे की प्रधानता दिखा रहा है। प्रतिदिन, क्या, प्रतिदिन, यहां पे मैंने आपको बताया अगर उपसर्ग पहले आ जाता है, उपसर्ग पहले आ जाता है, उपसर्ग पहले आता है प्रति, तो वहां पर जो है अव्ययी भाव समास हो जाता है। आंसर क्या दिख रहा है, बी बिल्कुल सही जवाब है। प्रतिदिन में कौन सा समास हो जाएगा, बिल्कुल अव्ययी भाव समास हो जाएगा। पंचवटी, पांच वटों, वट मतलब वृक्ष, पांच वटों का समाहार, पंचवटी, बोलो भाई बोलो क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, पांच वटों का समाहार। आंसर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही जवाब है, द्विगु समास हो जाएगा। प्यारे बच्चों एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लेना, टारगेट को पूरा करो और बिना लाइक किए मत जाना दोस्त, आप सबसे ये, आपसे सबसे ये उम्मीदें हैं मुझे। तो प्यारे साथियों आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए बिल्कुल सही जवाब है। राजा रंग की अगर बात किया जाए, तो राजा और रंग की बात किया जाए, राजा और रंग की बात किया जाए दोस्त, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या, द्वंद्व समास हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे साथियों, ठीक है ना। आप सब लोग बिल्कुल जो है, सर एक बार सॉन्ग सुना दीजिए, न्यू ईयर पे सुना दूंगा न्यू ईयर पे सुना दूंगा। यथाशीघ्र, क्या, यथाशीघ्र, यथाशीघ्र प्यारे बच्चों ध्यान देना, यथा शब्द अगर पहले आ जाता है, क्या, यथा शब्द अगर पहले आ जाता है तो उसमें अव्ययी भाव समास हो जाता है। क्या, बी बिल्कुल सही जवाब है, क्या, बी बिल्कुल सही जवाब है, यथा क्या है, बिल्कुल बी सही जवाब है, ठीक है ना। प्यारे बच्चों 40 में 40 जिसका जिसका होगा वो तो जरूर जो है कमेंट करेगा, 39 होगा वो भी करेगा, अगर 20 होगा तब भी करेगा, यानी करना सबको है, कमेंट के माध्यम से बताना है किसका कितना सही हुआ है, ठीक है ना। प्यारे बच्चों एक सेशन में एमसीक्यू और थ्योरी पूरा निपटाने का आप सबसे मैंने प्रॉमिस किया था, वो आपके सबके सामने निपट रहा है। आजन्म मिल गया यानी बड़ा उपसर्ग मिलता है तो अव्ययी भाव समास होता है, छोटा मिलता तो नए तत्पुरुष समास हो जाता है। कतई जहर प्रश्न है, आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल जो है अव्ययी भाव समास हो जाएगा, बी बिल्कुल सही जवाब है, आजन्म बड़ा है ना।
अगला क्वेश्चन है कन्यादान, कन्या का दान, यानी कि जो है यहाँ भी जो है तत्पुरुष समास के जो है विभक्ति छुपी हुई है। कन्यादान यानी तत्पुरुष समास। आंसर क्या? बी बिल्कुल सही जवाब है। बी बिल्कुल सही जवाब है। कन्यादान में कौन सा समास है? 2022 का ये प्रश्न है। कन्यादान में क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। देश विदेश में कौन सा शब्द होगा? देश और विदेश, इसमें बताओ भाई, देश और विदेश में कौन सा शब्द होगा? बोलो भाई जल्दी से। तो यहां पर जो देश विदेश में क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या? डी बिल्कुल सही जवाब है। द्वंद्व, देश और विदेश दोनों जो है प्रधान है, इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। दो पदों की योग किसमें होता है? किसमें होता है? चैप्टर पढ़ रहे हो, समास तो किसी और में थोड़ी ना होगा लला। किसमें होगा? किसमें होगा? तो बिल्कुल समास में होता है। दो पदों का योग किसमें होता है लला? आप बताओगे गुरुजी। बिल्कुल जो है समास में होता है। अगला क्वेश्चन होगा विद्यासागर, विद्या का सागर का छुपा हुआ है। आप सब लोग को मालूम है संबंध तत्पुरुष समास की विभक्ति छुपी हुई है। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? बिल्कुल जो है विद्या का सागर तत्पुरुष समास। हाँ प्यारे बच्चों, आप सब लोग ध्यान देना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल जो है विद्या का सागर तत्पुरुष समास। प्यारे साथियों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है, हम सब के लिए गर्व की बात है। प्यारे साथियों, बीच में सेशन बंद करना पड़ रहा है, खुशखबरी भी है और सेशन भी बंद करना पड़ रहा है। प्यारे साथियों, तुरंत ज्वाइन करिए। अपना ये पूरा परिवार, अपना ये पूरा डीएलएस परिवार आज 8 लाख पूरा कर दिया है। आप लोग तुरंत यहां से जो है प्यारे बच्चों, हम लोग चलते हैं, हम भी चलते हैं, तुरंत ज्वाइन करिए। वहां सेलिब्रेशन हो रहा है, हम लोग भी केक काटते हैं, मजा करते हैं, डांस करते हैं, खुशियां मनाते हैं। आप लोग अभी सॉन्ग की डिमांड किए थे, अब आपके सामने नागिन डांस भी होगा, केवल सॉन्ग नहीं। तो प्यारे साथियों, सेशन को यहां ब्रेक करते हैं। बाकी बचे हुए क्वेश्चन मैं नेक्स्ट सेशन में करा दूंगा। तो सब लोग चलते हैं। प्यारे बच्चों, आप सबके लिए बहुत बहुत खुशियां की बात है, बहुत खुशियों की बात है। तो आप सब लोगों ने जो प्यार दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। चलते हैं हम लोग और वहां मिलते हैं और वहां करते हैं नागिन डांस, खुशियां मनाते हैं। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।